जी भाई लोगों, आपने मैच देख लिया बार्सिलोना और जिरोना के दरमियान। मैच का रिज़ल्ट भी आपने देख लिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप कि इन सब्सक्राइबर्स को हम मज़ीद बढ़ा सकें। और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। बाकी मैच के ऊपर हम बात करते हैं। मैच आपने देखा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू विला रियल कि उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया। और जिसकी वजह से हम लोगों को जो आज का मैच था वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करना पड़ा। और हमें सिर्फ 2 पॉइंट जो हमने लूज़ किए हैं, वो भी हमें इतने ज़्यादा कॉस्ट नहीं करने पड़े। और देखा जाए तो 1 पॉइंट की लीड ही हमें मिली है। हम 13 पॉइंट के साथ आगे हैं। लेकिन लीग की अगर हम बात करें तो लीग तो मेरे ख्याल में रो धो के हम जीत ही जाएंगे। लेकिन बार्सिलोना की परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह सीज़न आगे बढ़ता जा रहा है और ये सीज़न ख़त्म होने की तरफ आ रहा है, तो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस जो है ना वो नीचे गिरती ही चली जा रही है। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या एनालिसिस किया जाए, क्या करें, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और कुछ 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम की परफॉर्मेंस में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ चीज़ों में चावी को भी जो है वो क्रिटिसिज्म करना सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्टबॉर्न किस्म की जो है वो बाज़ दफ़ा वो उनके डिसीजंस होते हैं कि वो एक जगह पे स्टिक कर जाएं तो वही डिसीजंस उनको लेने ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समझ में नहीं आता कि सेर्जियो रोबर्टो है, उनको ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उनको दिया जाएगा। भाई उससे क्या निकालना है अब उस बंदे से? मुझे तो समझ में नहीं आता कि पहले वो राइट बैक खेलता होता था, अब उसको सेंटर आई मीन मिडफील्ड के अंदर खिलाते हैं और मिडफील्ड के अंदर उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि बार्सिलोना इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है पैड्री के ना होने से, और बार्सिलोना देखा जाए तो 3 होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ खेल रहा है, तो वो क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही है। और जो मिडफील्डर्स हैं वो भी उनका भी जो झुकाव होता है वो होता है आपकी विंगर्स की तरफ। वो विंग्स की तरफ ज़्यादा खेलते हैं और विंगर माशाल्लाह आपके वैसे ही बिल्कुल आजकल फारिग हैं। रफीनिया की परफॉर्मेंस आपने देखी है। और जो आंसू फटी हैं, फती का प्रॉब्लम ये है कि वो वैसे तो बहुत ज़्यादा उनकी बातें आ रही थी कि जी मुझे चांस नहीं मिल रहा। अब उनको 2-3 मैचेस से पूरे पूरे 90 मिनट्स मिल रहे हैं, लेकिन उनको आई मीन वो नहीं अवेल कर पा रहे। मुझे पता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं समझता हूँ कि इस सीज़न में बार्सिलोना अगर वो अच्छा नहीं कर रहे तो एक सीज़न उनको और देना चाहिए और उनको सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एवरेज प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना में खेल रहे हैं, जैसे एरिक गार्सिया। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही गई गुजरी परफॉर्मेंस है, और वो तो शुक्र है कि 1-on-1 सिचुएशन में गोल नहीं कर पाए, वरना वो गोल रिकवर ही नहीं कर पाए थे एरिक गार्सिया। और उसके अलावा रफीनिया, मैंने जब जब वो बार्सिलोना उनको बिड कर रहा था, उनको लेने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि ये ओवर हाइप प्लेयर है, और वही हुआ। मतलब अभी तक रफीनिया जो है वो कुछ शो नहीं कर पाए। फरन टोरेस के साथ बारे में तो हमें पता ही है, वो भी पैथेटिक, कोई इतना ख़ास नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि हम सीज़न के एंड पे हैं, ला लीगा किसी ना किसी तरह हम जीत जाएंगे। अब हमें तो देखना पड़ेगा कि अगले सीज़न के लिए हमें क्या करना है, और फाइनेंशियल फेयर प्लेयर भी देखना पड़ेगा, मेसी का अराइवल भी देखना पड़ेगा, और कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, आ सकते हैं, और कौन कौन से प्लेयर्स के से अब हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो उस पे हम जो है वो ज़्यादा फोकस किया करेंगे, क्योंकि आई मीन अभी इस टाइम पर देखा जाए तो बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंस है ना वो पिछले क्लासिकोज में भी और अभी आज के मैच में भी होम के ऊपर बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है बार्सिलोना की। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि सेर्जियो बुस्केट्स से अब क्योंकि वो हाईली पेड प्लेयर हैं, और उन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जब तक फ्रैंकी ड्यूरोंग उनके साथ नहीं होंगे तो सेर्जियो बुस्केट्स इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो आपको जो है सेर्जियो बुस्केट्स को सेल आउट करना चाहिए या उनको जाने देना चाहिए, ताकि उनका सैलरी कैप एक तो वो डिक्रीज़ होगा आपका। आप गुंडोगन को लेके आ सकते हैं कि वो एक क्रिएटिविटी भी एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा उनसे। और बाकी फ्रैंकी डियोंग है, कैसी है आपके पास है, और सेर्जियो रोबर्टो से भी हाथ जोड़ने चाहिए कि भाईजान अब आप बार्सिलोना छोड़ दें, तो उनकी कोई रिप्लेसमेंट देख ली जाए। जो ऐसा मार्केट में अगर आप पैसे नहीं भी खर्च कर पाते
तो ऐसा प्लेयर को आप देख सकते हैं जो आपको फ्री में मिल जाता है। गुंडोगन के अवेलेबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी है, और वो एक क्रिएटिविटी भी जो है वो आपको ला कर दे सकते हैं। गावी बेचारा वो कितना खेले, वो 18-19 साल का लड़का, वो आपको इतनी जान मार के दिखाता है। वो मिडफील्ड के अंदर भी आपको जान मार के दिखाता है, विंग पे भी, अटैक में भी, ऑफेंसिव भी, डिफेंसिव भी, हर तरह से वो सब लोगों को बता रहा है कि भाई फुटबॉल कैसे खेलनी है, क्या करना है। फिर उसके बाद आप देखें तो रफीनिया की परफॉर्मेंस, डेम्बले हमेशा पिछले 6-7 साल से वो बार्सिलोना में है, मेरे ख्याल से तो उन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा इन 6-7 सालों में, जितना चांस उनको मिला है बार्सिलोना जैसे क्लब में। और मैं तो समझता हूँ कि अगर उनके भी एक अच्छी बिड मिलती है बार्सिलोना को, तो उनसे भी जान छुड़ानी चाहिए, और बार्सिलोना को जो है ना अब नई टीम बनानी पड़ेगी। पीछे आप डिफेंस में आ जाएं तो अरोहो नो डाउट वो उनकी अच्छी गेम थी, बल्दे की गेम अच्छी थी, एरिक गार्सिया एक एवरेज टाइप के प्लेयर हैं, मेरे नहीं ख्याल कि वो बार्सिलोना के सिस्टम में फिट बैठते हैं। आप हाँ, अगर रिप्लेसमेंट, अगर आपकी इंजरीज़ हैं तो तब आप उनको कहीं ना कहीं खिला सकते हैं। और उसके अलावा कुंदे, आई मीन डिफेंसिवली ठीक हैं वो, लेकिन उनकी बॉल प्रोग्रेशन और पासिस में जो है ना वो अक्सर औकात प्रॉब्लम, और बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो, जिसकी वजह से जो है ना वो मूवमेंट ख़राब हो जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना और चावी जो है वो अब क्या सोच रहे हैं कि अगले सीज़न के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना अभी अगले सीज़न में भी जो है वो यूरोप में कुछ अच्छा कर पाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बार्सिलोना इस बार ला लीगा होपफुली क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन ही होती जा रही है, तो होपफुली कि हम लोग ला लीगा जीत जाएं, ये एक अचीवमेंट होगी इस टीम के साथ। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारा पैसा ज़ाया किया, फेरन टोरेस के ऊपर इतना पैसा ज़ाया किया, ठीक है, 50-55 मिलियन की वो वर्थ नहीं रखते थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके 20-25 मिलियन की भी अगर कोई ऑफ़र आती है तो उनको सेल आउट कर देना चाहिए। हमें लेफ़्ट विंग पे एक प्लेयर चाहिए, और लेवेंडोस्की को हम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना क्रिटिसाइज कर सकते हो लेवेंडोस्की को भी, जब तक आप उसको चांस क्रिएट करके नहीं दोगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बना के दोगे, वो क्या करेगा। हर स्ट्राइकर को 3-4 चांसेस चाहिए मैच में, तो उसमें से वो 1-2 कन्वर्ट करता है। बहुत रेयर होता है कि उनको 2 चांस मिले तो 2 के 2 गोल हो जाएं। वो इस कैलिबर के स्ट्राइकर तो हैं, लेकिन ये है कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मिडफील्ड से भी सपोर्ट चाहिए, आपको विंग से भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको राइट बैक पे जो है वो प्लेयर लेना पड़ेगा। अब आप किसको लेकर आते हो ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आज के मैच भी के बाद भी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि होम पर आप खेल रहे थे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आप 15 पॉइंट की लीड लेकर जो है वो डोमिनेट कर लोगे, लेकिन आपने 2 पॉइंट लूज़ किए थैंक्स टू विला रियल के, उन्होंने कल मैच हराया, जिसकी वजह से हमें आज की गेम जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं की। तो ये है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि बार्सिलोना किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है, और आप कौन कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना में अगले सीज़न में देख रहे हैं। थैंक यू।